आज के समय में अधिकांश विकसित देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, लेकिन 2024 में अब भी दो ओईसीडी देश ऐसे हैं जो इसका उपयोग करते हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। लेकिन जहां अमेरिका ने अपनी अंतिम सजा के बारे में पारदर्शिता दिखाई है, जापान ने वर्षों तक अपनी प्रथाओं को गुप्त रखा है। यह 2010 में ही था जब दुनिया को पहली बार जापान की मृत्युदंड की बुरी योजना दिखाई गई। द इविल डिजाइन 26 जुलाई 2022 को टोमोहिरो काटो टोक्यो डिटेंशन सेंटर के एक सेल में बैठे हैं। 14 साल पहले उन्होंने 7 लोगों की हत्या की थी और 10 को घायल किया था। 2011 में काटो को मृत्युदंड की सजा दी गई। हर दिन वे सुबह 7 बजे उठते हैं और रात 9 बजे सो जाते हैं, एक ऐसे सेल में जो लगभग 4 ततामी मैट्स जितना बड़ा है। उनके पास एक सिंक, एक कमोड, बिस्तर और एक छोटा सा डेस्क है। जापान में मृत्युदंड के कैदी अपनी फांसी का इंतजार करते हैं, जो किसी भी दिन आ सकती है। लेकिन अमेरिका के विपरीत, ये लोग कभी नहीं जानते कि उनकी फांसी किस दिन होगी। किसी भी सुबह उन्हें फांसी कक्ष में ले जाया जा सकता है, बिना ज्यादा पूर्व सूचना दिए। जापानी राज्य का कहना है कि यह भावनात्मक स्थिरता के लिए मदद करता है और कैदी के आत्महत्या के जोखिम को कम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह न्याय है, क्योंकि उनके पीड़ितों को भी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जबकि अन्य कहते हैं कि यह अमानवीय है। 34 वर्षों तक एक आदमी जिसका नाम मेंडा साका था, नहीं जानता था कि उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। वो अपने सेल में बैठे हैं। उनके आसपास सभी वस्तुएं जानबूझकर गोलाकार बनाई गई हैं ताकि वे अपनी सजा से पहले आत्महत्या न कर सकें। 26 जुलाई 2022 को 14 साल के इंतजार के बाद उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर सामान्य से अधिक शोर सुना। काटो को एक प्रार्थना कक्ष में ले जाया जाता है, जहां उनके आध्यात्मिक सलाहकार उन्हें अंतिम अधिकार सुनाते हैं। उन्हें वसीयत लिखने का समय दिया जाता है और शायद कुछ स्नैक्स लेने या सिगरेट पीने का भी। इसके बाद उन्हें एक और छोटे कमरे में ले जाया जाता है जहां एक वेदी होती है। अगर वे बौद्ध हैं तो एक बुद्ध की मूर्ति होती है, और अगर वे ईसाई हैं तो एक क्रूस। इस कमरे में फांसी का आदेश औपचारिक रूप से जेल वार्डन द्वारा सुनाया जाता है। आखिरी चीज जो काटो देखते हैं वो हैं अगले कमरे के नीले पर्दे। गार्ड्स उनकी आंखों पर एक सफेद पट्टी बांधते हैं, फिर उनके सिर पर एक काला हुड डालते हैं, उनके हाथों को पीछे बांधते हैं और उनके घुटनों को एक साथ बांध देते हैं। इसके बाद उन्हें अगले और आखिरी कमरे में ले जाया जाता है। अमेरिका में घातक इंजेक्शन मृत्युदंड को अंजाम देने का प्राथमिक तरीका है, लेकिन जापान में फांसी ही एक तरीका है। कमरे के बीच में 2 लाल वर्ग होते हैं जहां कैदी को खड़ा किया जाता है। नीचे एक ट्रैप डोर होता है जो एक आसन्न कमरे से जुड़ा होता है। जब कैदी अपनी जगह पर होता है, तब 3 अधिकारी इस कमरे में आते हैं। वे कैदी को नहीं देखते, बल्कि उनके सामने 3 एक जैसे बटन होते हैं। 2 कुछ नहीं करते, लेकिन तीसरा ट्रैप डोर खोल देता है। ये 3 अधिकारी नहीं जानते कि कौन सा बटन किल स्विच है। यह जिम्मेदारी को विभाजित करता है। कहा जाता है कि एक विलंबित सर्किट भी होता है, ताकि यह पता न चले कि किस बटन ने ट्रैप डोर खोला। लेकिन इस बारे में पुष्टि करने के लिए मुझे कोई अच्छा स्रोत नहीं मिला। अपनी सेवा के लिए हर अधिकारी को 20,000 येन यानी लगभग $180 दिए जाते हैं। फांसी को देखने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं। डिटेंशन सेंटर का प्रमुख, एक चिकित्सा अधिकारी और अभियोजक। चिकित्सा अधिकारी 5 मिनट तक इंतजार करता है और फिर मौत की पुष्टि करता है। शरीर को साफ करने के बाद परिवार को सूचित किया जाता है। अगर परिवार कुछ और निर्दिष्ट नहीं करता है तो शरीर को दाह कर दिया जाता है। कुछ हाई प्रोफाइल कैदियों के मामलों में राख को राज्य की हिरासत में रखा जाता है। 2007 में जापानी सरकार ने पहली बार औपचारिक रूप से घोषणा की कि किन लोगों को मृत्युदंड दिया गया। वर्तमान में जापान में 106 कैदी हैं जो अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी व्यक्ति जिसे मृत्युदंड दिया गया था, उसने 36 लोगों को एक आगजनी हमले में मार डाला था। टोमोहिरो काटो को देश में आखिरी बार फांसी दी गई थी।